नमस्कार। सबसे पहले तो यही काम करिए, कम से कम वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए। फिर हम बहुत अच्छी चर्चा करेंगे गांधी जी के बारे में। गांधी जी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी दक्षिण अफ्रीका से, लेकिन भारत में राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई है चंपारण के विद्रोह से। और इन्होंने अपने फिर आगे आने वाले समय में बहुत सारे विद्रोह किए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या देखेंगे, खेड़ा का विद्रोह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन देखेंगे, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन देखेंगे, और फिर लास्ट में क्या देखेंगे, गांधी जी द्वारा किया गया सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन कौन, भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे उनके राजनीतिक जीवन की भारत में। लेकिन एक चीज़ और, जो हम लोग पढ़ाते हैं क्या वास्तव में ऐसा ही था? हम लोगों को डायरेक्टली टीचर पढ़ाते हैं कि देखो ऐसा ऐसा चंपारण के विद्रोह में था, लेकिन एक होती है भूमिका। क्या वास्तव में चंपारण के बारे में गांधी जी ने सुना भी था? उन्होंने तो साफ तौर पे अपने सत्य के प्रयोग कथा में एक नील का धब्बा करके, दाग करके एक चैप्टर है उनका, उसमें उन्होंने इसका जिक्र भी किया हुआ है 12वें अध्याय में, कि मैंने कभी चंपारण के बारे में सुना भी नहीं है और ना ही नील की खेती के बारे में जानता हूँ, और कौन ये राजकुमार शुक्ल हैं, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। उन्होंने खुद जिक्र किया है अपने सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक में। ठीक है, चलो देखो। अच्छा, तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करेंगे उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत भारत में। किससे? चंपारण के विद्रोह से। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे क्यों हुआ, और क्यों हुआ के पश्चात हम लोग देखेंगे गांधी जी के चंपारण आने की भूमिका। क्योंकि मैंने क्या कहा, उन्होंने खुद जिक्र किया है कि मैं चंपारण के बारे में नहीं जानता, तो कैसे आए? और राजकुमार शुक्ल वास्तव में क्या गांधी जी को लेने गए थे? वो खुद गांधी जी को नहीं जानते थे, लेकिन हम लोगों को डायरेक्टली क्या पढ़ाया जाता है, राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले और वापस यहाँ लाए और गांधी जी ने आंदोलन को सफल कर दिया। अरे राजकुमार शुक्ल खुद गांधी जी को नहीं जानते हैं, वो क्या लाएंगे गांधी जी को? ठीक है, तो देखो इसके पीछे की कहानी क्या है। गांधी जी द्वारा विद्रोह का संचालन कैसे किया गया, फाइनली कैसे गांधी जी आए? बहरहाल आए कौन? गांधी जी ही। तो उन्होंने विद्रोह का संचालन कैसे किया और फिर उस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ। अच्छा, इस चंपारण के विद्रोह की भूमिका बताने से पहले, यानी क्यों हुआ, उससे पहले एक चीज़ जान लो। सन 1860 में नील का आयोग बना था और उसमें जिक्र किया गया था कि किसान अपनी मर्जी से ही क्या कर सकते हैं, नील की खेती अगर उगाना चाहें तो उगा लें। अच्छा, ये एक नील का विद्रोह हुआ था। उसमें दो भाई दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने अहम भूमिका भी निभाई थी। तो जब हम किसान आंदोलन पढ़ाएंगे, जनजातीय आंदोलन पढ़ाएंगे, ये सब उनमें चलेगा। ठीक है, जनजातीय आंदोलन अलग तरीके से एक एक करके पढ़ाएंगे और किसानों के आंदोलन अलग तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसकी चर्चा वहाँ करेंगे। लेकिन ये बात कब की थी? जब नील आयोग के गठन हुआ था 1860 की। उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेज शांत रहे और फिर जबरदस्ती नील की खेती कराने लगे। और नील की खेती कराने के दौरान हुआ क्या, चंपारण जिले में आपने देखा, क्या देखा कि 3/20 भाग। इसका तात्पर्य क्या हुआ है, जिसको 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ जैसे 1 बीघा अपने यहाँ गाँव में, जैसे मेरे ही गाँव में, मेरे गांव में 1 बीघा चलता है 20 बिस्वे का, तो इसमें कंपलसरी था कि आप 3 बिस्वे पे क्या करें, नील की खेती जबरदस्ती करें। अच्छा, किसान करता भी था लेकिन मजबूर हो गया था। मजबूर क्यों हो गया था? क्योंकि नील की खेती के दौरान यहाँ की उर्वरा शक्ति जमीन की क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो लोग इससे बचना चाह रहे थे। अच्छा, ये भी होता था कभी कभी नील की खेती बहुत अच्छी नहीं हुई, तो उन्होंने किया क्या कि 42 प्रकार के अन्य कर भी लगा दिए। अगर आप नील की खेती नहीं करते हैं तो इस तरीके से आप करों का भुगतान कीजिए। अच्छा, वहाँ के किसान करना क्या चाहते थे? वहाँ खाद्यान्न में मुख्यतः कौन, चावल की फसल उगाना चाहते थे। इसी को लेकर के 19 अप्रैल 1917 को विद्रोह शुरू कर दिया गया। अभी बताएंगे विद्रोह का परिणाम क्या निकला, वो कहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा, विधिवत चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जानो गांधी जी के चंपारण आने की भूमिका। तो चंपारण जिले में लोमराज और उनके चचेरे भाई भीखू सिंह, ये सब कहाँ थे? ये पिपरा और तुरकौलिया के नीलहों के यहाँ नौकरी किया करते थे। लेकिन जैसे ही किसानों की समस्याएं देखी कि बहुत चरम सीमा पर जा चुकी हैं, किसान भयावह स्थिति में आ चुके हैं, इन्होंने क्या किया, यहाँ की नील की खेती छोड़ दी और विद्रोह करना शुरू किया किसानों के साथ। लेकिन कुछ चंद किसानों के साथ हुआ क्या, अंग्रेजों ने इसका दमन किया, जेल में भी डाल दिया लोमराज को।
पुनः वापस छोड़ दिया कुछ दिनों बाद। और कुछ दिनों बाद छोड़ा तो सोचा होगा कि लो महाराज शांत बैठ जाएंगे, लेकिन लो महाराज शांत बैठने वाले लोगों में से नहीं थे। अच्छा, इनको और शक्ति मिल गई किसके जरिए? जब इनके साथ कौन मिले? राजकुमार शुक्ल। ये कहाँ के निवासी थे? ये मुरली भरा हवा गांव पड़ता है चंपारण जिले में, वहीं के निवासी थे। ये भी आंदोलन कर रहे थे किसानों की समस्याओं को लेकर के। अच्छा, ये बहुत अड़ियल किसान नेता थे, एक जिद्दी टाइप के, सनकी टाइप के कह सकते हो, जो मन में ठान लिया वही करना है। तो जब इनकी सहायता मिली तो लो महाराज ने कहा कि यहाँ के किसान हमारे साथ इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि यहाँ अशिक्षा की कमी है और हमको प्रॉपर अपना नेता नहीं समझते हैं। तो कोई ऐसा भारत में व्यक्ति ढूंढो जो हमारे विद्रोह को सफल करने में आगे बढ़े। तो फिर लो महाराज के एक वकील थे गोरख सिंह, इन्होंने कहा कि ऐसा है, आप गांधी जी से मिलिए। तो लो महाराज ने कहा कि ये गांधी कौन है? राजकुमार शुक्ल ने कहा हमने तो ऐसा नाम ही नहीं सुना। कि ये गांधी वही है जो दक्षिण अफ्रीका में विद्रोह का दमन करके आया है, सफल बनाया है विद्रोह को। तो कहे नहीं नहीं, हमको गांधी आंधी से नहीं मतलब है। ये किसके पास? लो महाराज ने कहा राजकुमार शुक्ल से, ऐसा है कि आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, वहाँ मदन मोहन मालवीय आपको मिलेंगे और उनसे कहिए जाके यहाँ की समस्याओं का जिक्र कीजिए जा करके, और वो हमारी सहायता करेंगे। और इसके लिए वो ये भी जानते थे लो महाराज कि ये तो थोड़ा सनकी टाइप के आदमी है। उन्होंने कहा कि अच्छे योग्य व्यक्ति को भी साथ में ले जाइए। तो ये किसको ले गए हैं राजकुमार शुक्ल साथ में? जुगुल किशोर को। ये वकील हैं, ये जयप्रकाश नारायण के ससुर हैं। जयप्रकाश नारायण सुना होगा, उनके ससुर जुगुल किशोर, इनको ले गए हैं साथ में। अब कहाँ चले गए हैं ये? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक चल रहा है कौन? अधिवेशन लखनऊ का 1916 में। उसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल और उनके वकील जुगुल किशोर और कुछ अन्य किसान, पूरा का पूरा जत्था गया है। 2 लोग सिर्फ नहीं गए, उन्होंने मुलाकात की किससे? मदन मोहन मालवीय से, और अपनी समस्याएं बताई। पूरी समस्याएं सुनने के बाद मदन मोहन मालवीय ने ये कहा कि अब हमारे पास समय नहीं है, बहुत सारी सभाओं में जाना है हमको। तो ऐसा कीजिए, आप गांधी जी के पास चले जाइए। लेकिन याद रखना, जब कोई बहुत बड़ा नेता किसी दूसरे अन्य नेता के बारे में, किसी पर्सन के बारे में जानकारी देता है तो थोड़ा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जब गोरख सिंह ने गांधी जी के बारे में कहा था तो बात को टाल दिया, लेकिन जब मदन मोहन मालवीय ने खुद कहा कि गांधी जी से मिलिए तो राजकुमार शुक्ल मजबूर हो गए गांधी जी से मिलने के लिए। तब जब गांधी जी से मिले, लखनऊ में इनकी भेंट हुई गांधी जी से, तो अपनी समस्याएं बताई, कर लगे। इन्होंने अपनी समस्याएं बताई, लेकिन कुछ आधी अधूरी भाषा में बता पाए। इन्होंने कहा कि ऐसा है, आप हमारे वकील साहब से एक बार मिल लीजिए तो वो सारी समस्याएं समझा पाएँ, क्योंकि वकील थोड़ा अच्छी डिटेल से बातों को रखते हैं। ठीक है। इन्होंने कहा कि ऐसा है यार, हम तो चंपारण पान जानते नहीं, ये कहाँ पड़ता है, ये भी नहीं जानते थे कि चंपारण बिहार में पड़ता है। और ये नील की खेती क्या होती है ये भी मुझे बताओ, ये भी मैं नहीं जानता। तो गांधी जी न चंपारण जिले के बारे में पहले कभी सुना था और ना नील की खेती के बारे में सुना था, और टाल मटोल कर गए। जब किसी बात में इंटरेस्ट नहीं होता है तो आदमी क्या करता है? टाल मटोल कर जाता है। और इन्होंने क्या कहा कि ऐसा है, हमारे पास समय नहीं है और हम जा रहे हैं, अब तुम ऐसा करो, तुम भी चले जाओ अपने चंपारण। ठीक है। लेकिन समस्या चूंकि राजकुमार शुक्ल की बहुत गंभीर है, ऐसे पीछे नहीं छोड़ने वाले हैं। अब गांधी जी ने क्या किया है? पूर्णतः नकार दिया इनकी बात को। अब ये कह करके गांधी जी कहाँ चले गए? कानपुर चले गए। राजकुमार शुक्ल आगे कानपुर भी जाते हैं। ये कानपुर से वापस गांधी जी आएंगे अहमदाबाद, ये फिर अहमदाबाद आते हैं। कैसे क्या चल रहा है, कानपुर में जाके क्या हुआ, अहमदाबाद में क्या हुआ, अहमदाबाद के बाद गांधी जी कलकत्ता जाएंगे, कलकत्ता से फिर पटना की यात्रा पे जाएंगे। इस बीच की कड़ी में क्या होगा, कैसे मानेंगे, गांधी जी जानते ही नहीं हैं। और राजकुमार शुक्ल कैसे पीछा करते करते अपनी बात को मनवाएंगे, ये हम लाएंगे सेकेंड पार्ट में, जो कि क्या लिखा हुआ है? कमिंग सून, जल्द ही लाएंगे। अब वीडियो कैसा लगा आपके कमेंट बताएंगे कि हम पार्ट कितनी जल्दी लाएं। अगर कमेंट सही रहे और आपने सही अच्छे तरीके से देखा इसको वीडियो को तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और स्टेटस पे ज़रूर लगाइएगा। ठीक है। और बहुत जल्द हम सेकेंड पार्ट लाने वाले हैं और पूरी तरीके से गांधी जी के आंदोलन को समाप्त करेंगे। और आने वाले समय में जितने भी गांधी जी द्वारा आंदोलन किए गए हैं
उनको हम समाप्त करेंगे। ठीक है, चलो कैसा वीडियो लगा, क्या ये कहानी पहले भी कभी पढ़ी या सुना, हमको ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।